दोस्तों, रामायण सिर्फ भगवान राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद और मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। दोस्तों, मेघनाद का नाम इंद्रजीत था। दोनों नाम उसे पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। जब उसने जन्म लिया तो उसने बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं। पर हाँ, उसे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेघनाद जन्म लेते ही जोर जोर से हंसा था। यही कारण था कि रावण ने उसका पुत्र का नाम मेघनाद रखा था। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना और वह उसके पुत्र का नाम अक्षय था। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया था अशोक वाटिका में। कहते हैं मेघनाद की एक और पत्नी थी जिसका नाम नागकर्ण था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। मेघनाद अपने पिता की तरह स्वर्ग विजय था। मेघनाद ने इंद्रजीत को पराजित कर दिया। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। मेघनाद का मूल नाम गन्नाथ था, लेकिन इंद्रदेव को हराने के बाद उसको इंद्रजीत कहा गया। बंदी हुए इंद्र को छुड़ाने की आज्ञा ब्रह्मा जी ने दी तो मेघनाद ने इंद्रदेव को मुक्त कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तब मेघनाद ने अमृता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा यह देना संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने इसके सम्मानी वर दिया। वर अनुसार अपनी कुल देवी प्रत्यंगिरा यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं हृदय नहीं हरा सकते थे और नहीं मार सकते थे। मेघनाद ने शुक्राचार्य व साक्षात महादेव से शिक्षा ली थी। मेघनाद महादेव शिव की सारी शक्तियां सीख गया था। किशोर अवस्था की आयु होते होते इसने कुल देवी निकुंभला प्रत्यंगिरा के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेके कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। जब मेघनाद युवा अवस्था में पहुंचा, उसने कठिन तपस्या कर सबसे घातक शस्त्र प्राप्त कर लिए थे। ब्रह्मास्त्र व पाशुपतास्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। इसने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर सभी देवों के द्वारा अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए थे। स्वर्ग में देवताओं को हरा कर भी उनके अस्त्र शस्त्र पर प्राप्ति कर ली। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे पता था कि राम स्वयं भगवान है, तब भी उसने उसके पिता का साथ नहीं छोड़ा था। जब उसकी माँ मंदोदरी ने उससे कहा इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा मुझे अपने पिता को ठुकरा के मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। अपने विशिष्ट रथ पर अत्यधिक निर्भर था। अगस्त्य के द्वारा बनाए गए कुछ नए दिव्यास्त्रों से बनाया गया था, जैसे सूर्यास्त्र, इंद्रास्त्र बने हुए थे, जो उसके पराजय और उसकी मृत्यु के कारण बने थे। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा था। पहले दिन के युद्ध में सुग्रीव की पूरी सेना को हरा दिया था। राम व लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्तियों के सामने बेहोश हो गए थे, क्योंकि उसने अपने कुल देवी का यज्ञ प्रारंभ करके युद्ध किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रहार किया और राम लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। नागपाश से प्रहार व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता था। तब भगवान हनुमान जी कुरुड़ भगवान के पास गए। कुरुड़ भगवान को देख के नाग भयभीत हो गए तथा राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। अगले दिन मेघनाद ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए लंका से सुषेणी वैद्य को लेके आए। वैद्य ने हनुमान जी को उपाय बताते हुए कहा संजीवनी बूटी लाने को कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटी। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां पर पहुंचे, जहां मेघनाद कुल देवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में पूजा करते समय हथियार उठाने की मनाही, पर फिर भी वहां पे रखे यज्ञ पात्रों से मेघनाद लक्ष्मण से बचकर लंका चला गया। चौथा दिन लक्ष्मण ने मेघनाद को वीर गति प्राप्त कर दिया। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद की मृत्यु हो गई। लक्ष्मण ने मेघनाद के शरीर से उसका सर अलग कर दिया। सुलोचना लेके आई कटा सिर और प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। रामायण के अनुसार मेघनाद का शव प्रभु श्री राम ने रावण के दूतों को सौंप दिया था। श्री राम मेघनाद की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। प्रभु श्री राम ने मेघनाद की एक भुजा मेघनाद के महल में पहुंचा दी। वह भुजा जब सुलोचना ने देखी तब उसे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। तब कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान किया। सुलोचना ने रावण को मेघनाद का कटा हुआ हाथ में दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना ने रावण से कहा कि मैं एक पल भी अब जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सर और
उसके शत्रु का सर दोनों साथ में लाता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, श्री राम बहुत दयालु है, उनके पास जाओ। सुलोचना जब राम के पास पहुंची, उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपके शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी दशा देख के श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। सुलोचना ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित हो और संसार के कष्टों को झेले। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सार्थक हो गया, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। राम के कहने पे सुग्रीव मेघनाथ का कटा हुआ सिर ले आया, लेकिन उनके मन में ये आशंका थी कि कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उसने कहा, मैं सुलोचना की जब भी बात मानूंगा जब इसके पति का सर हंसेगा। सुलोचना के अस्तित्व की ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, आप जल्दी से हंसिए, वरना नहीं तो ये मुझे सच नहीं मानेंगे। इतना कहते ही मेघनाथ का सर जोर जोर से हंसने लगा। सुलोचना कटा हुआ सिर लेके चली गई अपने पति का, और इस तरह अपने पति का सिर लेके लंका लौट जाती है। वही मेघनाथ की समुद्र के किनारे अर्थी सजाई जाती है। जलती हुई अग्नि के साथ मेघनाथ का सिर लेके सती हो जाती। तो दोस्तों, ये थी सुलोचना और मेघनाथ की कहानी। मेघनाथ और सुलोचना की ये कहानी आपको पहले से पता थी कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।